ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। भक्तजनों, श्रावण का पावन महीना आ गया और चल भी रहा है। इस श्रावण के महीने में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिले बातचीत। सावन ऐसा है, सावन वैसा है, सावन ऐसा। सही बात है कि सावन ऐसा भी है और सावन वैसा भी है। तो कैसा है, ऐसा कैसा है और वैसा कैसा है, सो सुनिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण महीना में भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना विशेष रूप से फलदायी है। यूँ तो सालों करते ही हैं और करना भी चाहिए। और ऐसा थोड़े ही है कि यदि हम भादों में करेंगे या आषाढ़ में करेंगे तो भोलेनाथ रोक देंगे कि ये आषाढ़ है या भादो है, तुम मत करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सावन के महीने का पूजा के बारे में अब विधान बताया गया है कि इस महीने में केवल बेलपत्र और गंगा जल जो भोलेनाथ को अर्पण करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। केवल बेलपत्र से, ध्यान दीजिएगा, केवल बेलपत्र से और केवल गंगा जल से। बाकी के समय में भोलेनाथ की पूजा भी अलौकिक विधि से होती है। आप सब जानते भी होंगे और जो न जानते हैं वे सुन लें। भगवान भोलेनाथ की पूजा जिसको लोग ठुकरा देते हैं उस चीज़ से वो अपनी पूजा कराते हैं। जैसे धतूरा कोई खाता है क्या? नहीं खाता है। भांग नहीं खाता है ना? आकमन कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उससे पूजा करवाते हैं हमारे भोलेनाथ। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इनकी पूजा में सर्वप्रथम जो स्नान के बारे में बताई गई है, गन्ने का रस, दुभी का रस, हल्दी, दही, घी, मधु, इन सब चीज़ों से पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो देखिए ये निराले देव हैं ना, तो निराले देव की पूजा भी थोड़े निराले तरीके से होती है। बंधुवर, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सावन के महीने का विशेष महत्व मैं बतलाने जा रहा हूं। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुने। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि केवल गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने का ये मतलब नहीं कि हमने कहा कि केवल गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाना है और मन में गंदगी रखे हुए रहेंगे और रोज़ चढ़ाएंगे, जल ढारेंगे। उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको जो गंगा जल आप चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ पर, मालूम है कौन गंगा जल चढ़ा रहे हैं? लोग पाप करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि पाप धोया जाता है गंगा जी में। पाप करते हैं, पाप धोते हैं ना जी। वही गंगा जी में नहा करके और फिर वही जल को लाते हैं और भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, या कह करके कि मेरा सब दुख दरिद्र दूर हो जाए, और फिर वही सिर को लगा रहे हैं तो फिर आप ही के पास जा रहा है। तो नहीं, उसी गंगा जल की तरह कि जैसे गंगा जल सभी के मल को, यानी गंदगी को, यानी बुराई को, यानी पाप को धुल देती है और वह सदैव निर्मल ही रहती है। एक चीज़ मार्क करने वाली आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे अगर आप बिस्लेरी का बोतल का पानी आप रखें, 2 से 4 दिनों में पानी आपका गंध मारना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन गंगा जल को यदि आप महीनों या बरसों तक के भी रखते हैं सुरक्षित तरीके से, तो गंगा जल में ना तो बदबू आएगी और ना ही वह जल कभी खराब होगा। तो ऐसा है गंगा जल, इसीलिए इसे निर्मल कहा जाता है। तो जिस तरह से गंगा जल निर्मलता को प्रदान करती है सभी पापों को धोकर, ठीक उसी प्रकार से आप अपने मन को उसी तरह से निर्मल कीजिए और गंगा जल और बेलपत्र को चढ़ाइए, आपका मनोरथ पूरा होगा। लेकिन कब? निर्मल होने के बाद। अच्छा, अब देखिए थोड़ा और आइए, हमारे भोले बाबा का परिवार कैसा है। सब एक दूसरे के धूड़ विरोधी है बंधुवर। भोले बाबा की पत्नी माता पार्वती माता, दुर्गा माता जिन्हें कहते हैं, उनका सवारी क्या है? बाघ, शेर।
और भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी यानी बैल। देखिए बैल और शेर में कितना बैर है ना? दोनों एक दूसरे को देख नहीं चाहते, लेकिन वो दोनों साथ साथ रहते हैं। अब देखिए भोले बाबा के गर्दन में क्या है? नाग, सांप है। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। चूहा और सांप भी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के धूल विरोधी हैं, यानी पक्के दुश्मन हैं। फिर भी वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, है ना? तो देखिए इनका परिवार अलौकिक है, इनका रूप अलबेला है, निराला है। जिन्होंने कंठ में सर्पों की माला डाले हुए हैं, तो ये हम दुनिया वालों को यह संदेश देते हैं कि एक दूसरे का विरोधी होने के बावजूद भी हमें एक होकर रहना चाहिए, हमें मिलकर रहना चाहिए। आज हमारे समाज की स्थिति भी ऐसी ही है बंधुवर। तो मैं इस संदेश के माध्यम से उन सभी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों भाइयों बहनों तक के हमारा यह संदेश जा रहा है कि जिस तरह से धूल विरोधी होने के बावजूद भी बैल और बाघ एक जगह पर रह रहा है, सांप और चूहा एक जगह पर रह रहा है ना? उसी तरीके से हम सब, ठीक है मत भिन्नता होनी चाहिए, समाज है, समाज में ऊंचा नीचा, बड़ छोट, अमीर गरीब, ये सब तो लगा हुआ रहेंगे, तो मत भिन्नता होनी चाहिए, लेकिन मन से विरोध कभी मत करो और कभी मत रहो। यही संदेश हमारे भोलेनाथ देते हैं और इसी संदेश के माध्यम से हमें आप तक के यह संदेश पहुंचाए। और बंधुवर, यह श्रावण के महीने में बहुत सारे भक्त लोग बाबा धाम जाते हैं, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ से सुल्तानगंज से लेकर हमारे सब्बलपुर गांव में भी, हमारे सब्बलपुर एक स्थान है जो आपके बिहार राज्य के पटना सिटी, पटना ज़िले में सबलपुर नाम का एक बस्ती है, जगह है, जहाँ पर माँ गंगा जो है बनारस की तरह और सुल्तानगंज की तरह उत्तर वाहिनी प्रवाहित होती हैं। यहाँ से भी जल हम लोग शुरुआत जब किए थे तो सर्वप्रथम हम यहीं से जल को उठाए और भोलेनाथ को देवघर में जाकर, झारखंड में जाकर उन पर अर्पण किया था। तो आप यहाँ आएँ, इस जगह की महिमा बहुत अलबेली है, अनोखी है, निराली है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है, जहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तो हमें आप सबको निमंत्रण भी देते हैं, जहाँ तक हमारा यह वीडियो पहुँच रहा है, संदेश पहुँच रहा है। और श्रावण के महीने को विशेष रूप से इसमें ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सात्विक भोजन यानी सात्विक आहार, सत्य वचन, मृदुभाषी और अपने कर्म में निपुणता, ये 5 चीज़ों को आप इस एक महीने में साध लीजिए। यह आपको ता उम्र जीवन भर काम देगा और जीवन के बाद भी काम देगा। जैसे LIC के बारे में लोग बोलते हैं ना कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, उसी तरह से यह शिव नाम का LIC करा लीजिए भक्तजन। ओम नमः शिवाय, सब रोगों का एक दवाई, नमः शिवाय है ना? तो नमः शिवाय का जप कीजिए, आपका कल्याण होगा। फिर मिलते हैं एक अगले अंक में, तब तक के लिए हर हर महादेव।